Hello, class 12 students. Today we are going to discuss further questions of exercise from 6th to 10th, chapter 5. Sixth question, they are asking if from fifth question, they are continuing the question. If the solenoid in fifth question is free to rotate, run about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field? Horizontal magnetic field uniform dV is 0.25 Tesla, and the given magnitude of torque we have to calculate when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field. सोलोनाइड जो फिफ्थ क्वेश्चन में किया है उसको अगर फ्री टू रोटेट वर्टिकल डायरेक्शन में रख देंगे रोटेट होने के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब एक्सिस के साथ वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है अप्लाइड फील्ड के साथ. मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट एम और बी के बीच में 30 डिग्री का एंगल है. सो यही फॉर्मूला यू हैव टू यूज़, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम यू कैन कैलकुलेट फॉर्मूला यूज NIA. N is given, I is given, I is current, and A area is also given. So this is area given and this is current given. So NAI हो गया into B, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 0.25 टेस्ला and sine angle is 30 degree. So put it this and calculate this value, you will get the answer. Seventh question, a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a magnetic field 0.22 Tesla. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे तो वो कितना वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क चेंज करने के लिए. सो नॉर्मल लाना है टू द फील्ड डायरेक्शन मीन्स 90 डिग्री लाना है, पहले वो 0 डिग्री होगा, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 90 डिग्री. सो वर्क डन इज फ्रॉम 90 चेंज, वर्क डन विल बी final energy minus initial potential, and change in potential energy is work done. So final potential energy minus initial potential energy. तो 0 से 90 ले जाने के लिए 90 की एनर्जी माइनस 0 की एनर्जी करना है. 90 की एनर्जी क्या होगी, 90 डिग्री अगर होगा तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा एम बी कॉस माइनस एम बी कॉस थीटा. पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिराइव किया था, तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, सो ये वाली एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. नेक्स्ट इसमें अगर हम कॉस ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो 1 होता है, फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, तो 1 हो जाएगा तो माइनस एम बी बचेगा. तो पुट माइनस एम बी माइनस माइनस प्लस इट विल बी एम बी. सो पुट द वैल्यू ऑफ एम एंड बी, यू विल गेट द आंसर. सेकेंड पार्ट में वर्क डन निकालना है अगर अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन चला जाता है. अपोजिट मतलब फुल अपोजिट जाएगा तो 180 डिग्री एंगल बनेगा. सो इट इज़ गोड फ्रॉम 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी माइनस थीटा इक्वल टू 0. तो 180 डिग्री पे होता है एम बी बिकॉज कॉस 180 इज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट विल बी एम बी. थीटा अगेन 0, वही माइनस एम बी पुट करेंगे तो एम बी माइनस प्लस एम बी प्लस एम बी 2 एम बी. सो एम बी तो हमने पहले निकाला है, multiplied by 2 you will get the work done. Next question is 8. Solenoid, the closely wound solenoid is given. Closely wound solenoid is given of 2000 turns and area of cross section, is given 1.6 into 10 raised to power minus 4 meter square. Carrying a current of 4 ampere is suspended through its center, allowing it to run in a horizontal place. Magnetic moment associated with the solenoid we have to find out. सोलोनाइड दिया है, सिंपल सोलोनाइड में आप फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेट करना है हमको मैग्नेटिक मूवमेंट NIA. पुट द वैल्यूज ऑफ N and A and I, you will get the answer. Simple it is. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलोनाइड इफ ए यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 7.5 into 10 raised to power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. ये तो इसके लिए फोर्स और टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा अगर सोलोनाइड में हमने रखा है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड में एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड. फील्ड का एंगल 30 डिग्री है विद द सोलोनाइड, तो कितना
फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है, दैट विल बी ओनली टॉर्क. सो फोर्स इज ओनली ज़ीरो, टॉर्क इज प्रोड्यूस, टॉर्क इज एम बी साइन थीटा. अगेन एम की वैल्यू यू हैव टू पुट, एन की वैल्यू तो सेम मेथड से निकालना है. ऊपर जो मिली हमें 1.28, you put it that, and field is given 7.5 into 10⁻², sin 30 degree angle दिया हुआ है. You will put it and you will get the value of torque. Next question, 9th question. The circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying a current of 0.75 ampere rests with its plane normal to an external field of magnitude 5 into 10⁻². Tesla. Coil is free to turn about the axis its plane perpendicular field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about a stable equilibrium with a frequency of 2 per second. What is the amount of inertia of coil about its axis of rotation? यहाँ पे कॉयल ली हुई है, उसमें टर्न्स दिए 16 टर्न्स हैं, रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, करंट 0.75 एम्पियर फ्लो कर रहा है. इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड भी दिया है, 5 × 10⁻² का फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड. तो जो कॉइल है उसका प्लेन जो है वो नॉर्मल, मतलब इस तरह से कॉइल रहेगी, इस तरह से कॉइल रहेगी और इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, 180 प्लेन और ये 90 डिग्री रहेगा. व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज इट ऑसिलेट्स. ये हमने देखा था कि कॉइल को हम अगर स्लाइटली टर्न करते हैं तो ऑसिलेट करेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी 2 पर सेकेंड है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, बी इज इक्वल टू 4π². दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंबल mt². तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसमें से, bmt²/4πa². तो बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है. एम की वैल्यू कैलकुलेट, एन आई 16 into I is 0.75. एरिया निकालेंगे πr². पाई आर है 10/100, मीटर में कन्वर्ट करना है, 10/100 होल स्क्वायर. नीचे 4π² है तो पाई एक कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा. नाउ कैलकुलेट ऑल, मल्टीप्लाई द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7. दिस वे यू कैन कैलकुलेट द 9th आंसर. 10th one is easy. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian. Its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal dip angle ये बना रहा है 22 डिग्री का. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is 0.35 Gauss. HE दिया हुआ है 0.35 Gauss. Determine magnitude of Earth's magnetic field. Earth's magnetic field, ये मैग्नेटिक मीडियम है, नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन 22 डिग्री एंगल बनाता है. तो 30 डी थीटा है 22 डिग्री. ये फॉर्मूला यूज, बी इज इक्वल HE/cos 22. HE 0.35. ये cos 22 की वैल्यू कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगी, पुट करेंगे, कॉल करेंगे, आंसर आएगा 0.3 गॉस. अब यहाँ पे गॉस में लिया था इसलिए यहाँ पे वैल्यू गॉस आएगी. वो कन्वर्जन आपको पता होगा, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर. Next question, 11th question. We will see other 5 questions in the next class. Thank you.